सूरा बंगीरा जी बहुत समय से आदिवासी बहुत समय से अपने विचारों को रखेंगे। ये बहुत ही आंदोलनकारी क्रांतिकारी नेता रहे हैं सूरा बंगीरा जी। हेलो आज आप देख रहे हैं कि शासन गुरु के नेतृत्व में हमारा सामना का जो मान्यता करने के लिए भारत सरकार के संगठन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह संगठन हमारा जरूर कामयाब होगा, जबकि हमारे लोग भी साथ देंगे। एक चीज और कहना चाहूँगा कि भारत में अब तक हम लोगों को एक शेड्यूल में रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अगर शेड्यूल ट्राइब है, जाति आदिवासी का दर्जा केवल प्राप्त नहीं है। कभी हम सर्टिफिकेट में लेके बहुत बड़ा है, वो सर्टिफिकेट को दिखा रहता है अनुसूचित जनजाति। तो अभी तक हम लोग 75 देश आजाद होने के बाद राज्य तक हम लोगों को जनजाति का दर्जा है, आदिवासी का भी दर्जा नहीं है। ये वो सोचने की बात है। जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद कौन है? उसके बाद तो कोई है नहीं। तो धर्म के बारे में जानकारी करना चाहूँगा कि आप लोग देखेंगे, मंदिर तो आप देखते हैं तो वो ऐसा लिखा हुआ रहता है, उसमें समझेंगे कि ये तो हिंदुओं का मंदिर है। उसके बाद देखिए मुस्लिम का देखिएगा तो उसमें जाने का पता लगता है, हिंदुओं का देखिएगा तो ये ईमान साहिब है। उसके बाद ईसाई को देखिएगा तो बहुत है। आप कैसे हो क्या नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भी धर्म जाति हो ताकि सही करके हम लोग जाएंगे अपना जीवन से समाधान बता सकता विकास दे। परंतु हमें धर्म का भी होना चाहिए ताकि हम लोग देख सकें। दूसरी ओर हम देख रहे हैं, मुझे भी कुछ लोगों से मिलने का अवसर मिला, हमारे लोगों से उन लोगों को मैं पूछा कि धर्म, भाषा और संस्कृति कुछ लोगों को क्या कोई मदद अच्छा जवाब नहीं देता। तो वहाँ एक मतदान पार्टी है, मतदान पार्टी का कहना था कि आगे तो चारों ज्यादा सर्टिफिकेट चाहिए, हम लोग कोई सर्टिफिकेट होना नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर कि सिद्धरामगढ़ के पास जाइएगा, रास्ता आपका जाइएगा, गाँव तक जाइएगा तो आपको मिलेगा हरियाणा का कुआं। वो कुआं ऐसा रहता है कि जीवन में कभी सूखता नहीं है, नदी नाला सूख जाएगा, चापाकल का पानी सूख जाएगा, मगर तालाब जाकर कभी नहीं सूखता है। तो मेरा कहने के लिए बात है कि हमको गाँव हो, नगर में हो, हर लोगों ने हमारा इस करने के लिए हम लोग को लड़ना है और प्राप्त करना है। जिस तरह हम लोग यहाँ